तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम शाम के लगभग 5:30 हो रहे हैं और आज देखो, आज तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो रखा है। दिल्ली में 33 हो रखा था जब मैं गाड़ी में बैठा था। अब एसी ऑन किया है तो अब नीचे जा रहा है। तो अब फटाफट अपनी सोसाइटी से निकलते हैं बाहर। और यार आज मेरे को नई वाली स्प्लेंडर के बारे में पता करना है। जो इथेनॉल वाली स्प्लेंडर लॉन्च करी है ना, E85, वो E85 पेट्रोल को सपोर्ट करती है। और E85 पेट्रोल भी उसी बाइक के साथ ही लॉन्च हुआ है। सिर्फ उस बाइक के साथ नहीं, एक HF डिलक्स भी लॉन्च हुई थी और वैगनार भी लॉन्च हुई थी मारुति की। तो ये 3 गाड़ियां लॉन्च हुई थी उस पेट्रोल के साथ। पर कई लोग बोल रहे थे वो अभी अवेलेबल नहीं है, अगले महीने के एंड में आएगी वो बाइक। अगले महीने के एंड के बाद आप खरीद सकते हो। तो वही एक बार पता करना है। अब मैं सोच रहा हूँ हीरो के शोरूम जाऊँ या ऐसे फ़ोन करके ही पता कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे हीरो का शोरूम है वहाँ तक तो बाइक जा नहीं पाएगी। कार नहीं जा पाएगी। खानपुर में है ना, वहाँ पतली पतली गलियाँ हैं। उसके अलावा तो फिर है नहीं कहीं आसपास। उस बाइक में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, सोच रहा हूँ मैं उस बाइक को लेने के बारे में, क्योंकि एक तो सस्ती भी है, 1 लाख के आसपास पड़ेगी वो मेरे को। और ऊपर से E85 सपोर्ट करेगी। E85 वाला पेट्रोल भी 80 रुपये लीटर है, 20 रुपये सस्ता है। और वैसे भी मेरे को बाइक अपनी चेंज करनी ही है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो मेरी बाइक है हॉर्नेट CB 125, वो मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लगती है ऐसे घर के आसपास के यूज़ के लिए। और मेरी जो डेली की रनिंग है उस बाइक के साथ, वो ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों में ही है। और वो एक स्पोर्ट्स बाइक है, वो भी स्टिफ सस्पेंशन के साथ, और जो उसका राइडिंग पोस्चर है वो भी एग्रेसिव है। तो ऐसे गली गली में चलाने में कुछ मज़ा ही नहीं आता उसको। कभी कभी आता भी है, भक्ति सही है, स्टेबल चलती है, बड़ी बड़ी बाइक वाला फील है उसमें, माइलेज अच्छी है, सर्विस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है। एक तरह से स्प्लेंडर के बराबर ही है। माइलेज भी स्प्लेंडर के बराबर है और सर्विस कॉस्ट भी। सर्विस कॉस्ट तो उसकी स्प्लेंडर से भी ज़्यादा सस्ती है, क्योंकि स्प्लेंडर की सर्विस होती है 2,500-3 हज़ार किलोमीटर पे, उसकी सर्विस होती है 5-6 हज़ार किलोमीटर पे, और वो भी 450-500 रुपये में। आज बाहर गर्मी कम है ना, तो इसका स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा लाइट हो रखा है। इसके स्टीयरिंग में ये दिक्कत है, अगर गर्मी कम होती है तो एकदम लाइट रहता है, स्मूथ रहता है। गर्मी ज़्यादा होती है तो ये हार्ड हो जाता है। पता नहीं क्या दिक्कत है, पर बहुत टाइम से है इसमें। और उसका सोल्यूशन है, जो इसका स्टीयरिंग रैक है वो रिपेयर होगा या रिप्लेस होगा। मैंने बात करी भी थी रिपेयर करने के लिए 2-3 मैकेनिकों से। तो कोई तो बोल रहा था कि ठीक होता है रिपेयर कराना, लेकिन कोई बोल रहा था कि वैसा नहीं हो पाएगा इसका स्टीयरिंग रिपेयर कराने के बाद। तो वो बोल रहे थे रिप्लेस कराना ही ज़्यादा बढ़िया है, अगर आपको तगड़ा फील चाहिए वही पहले वाला। ये बलिनो मारुति वाले कलर भी सेम ही बेच देते हैं। एक ग्लैंजा जा रही है, यही सेम कलर मारुति भी बेचता है। कलर तो कम से कम अलग रख दो, कुछ भी अलग नहीं छोड़ रहे, सभी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। उसका स्टीरियो तक भी मारुति का है, बस नाम की टोयोटा है। तो ये देखो, मेबैक, S क्लास मेबैक। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना कि एक टाइम पे मेरा ये सपना हुआ करता था कि बाइक हो, मेरे पे हेलमेट हो। तो एक टाइम पे ये भी सपना ही हुआ करता था कि मेरे पे खुद की पर्सनल कार हो, उसमें मैं ऐसे अकेले घूमूं, कभी किसी के साथ घूमूं, कभी किसी के साथ, कभी फैमिली के साथ। तो ये वाला सपना भी अपना पूरा हो चुका है नैनो की वजह से। अब अगला सपना कब पूरा होगा? अब अगला सपना जब पूरा होगा, जब बताऊंगा आपको। पहले बता के क्या फ़ायदा कि अगला सपना क्या है, पूरा होने के बाद बताने में फ़ायदा है। मतलब तभी मज़ा आता है, पहले बता के क्या करना। ओ भाई, इसका नंबर कितना तगड़ा है, DD 0008, DDD और 000 और 8, सब कुछ ही एक जैसा लग रहा है। क्या क्या नंबर लेके घूम रहे हैं लोग। उसके नंबर में तो नैनो का शोरूम खुल जाएगा, 15-20 नैनो आ जाएंगी। ये देखो ब्लैक कलर की अल्टो, ओ भाई लग तो बढ़िया रही है ये भी, ब्लैक अल्टो। मारुति वालों ने बहुत सारी चीज़ों में ब्लैक गाड़ियाँ निकाल दी है। पहले नहीं निकालते थे लोग ब्लैक कलर की कार, अब तो इन्होंने सब में ही निकाल दी है ब्लैक। स्विफ्ट हो गई, अल्टो हो गई, एस्प्रेसो तक भी ब्लैक में आ गई है। और जो एस्प्रेसो है ना, वो मारुति की सबसे ज़्यादा सस्ती कार है अभी के टाइम पे। जब वो लॉन्च हुई थी तो उन्होंने अल्टो से महंगी रखी थी वो,
क्योंकि वो थोड़ी ऊंची ऊंची सी थी, लेकिन वो बिकी नहीं, अभी भी नहीं बिक रही है वैसे तो, सस्ते होने के बाद भी। पर अब मारुति उसमें ध्यान भी नहीं दे रही इतना। उसमें अब 2 ही एयर बैग आते हैं, बल्कि अल्टो में 6-7 एयर बैग आ जाते हैं बेस मॉडल से। सैटरडे को ये दुनिया कितनी ज्यादा सुहानी सुहानी सी लगती है। तो मैं सोच रहा हूँ फोन करके ही पता कर लेते हैं नई वाली स्प्लेंडर के बारे में। ये देख लो जी वैगन, वो भैया वो नई स्प्लेंडर आई है ना, वो पता करनी थी, वो आ गई नई वाली स्प्लेंडर। स्प्लेंडर कौन सी वाली? वो नई लॉन्च हुई है ना E85 वाली। अभी E85 नहीं आई अभी। तो वो कब तक आएगी? आ जाएगी, मैं कॉल कर दूंगा आपको। अच्छा ठीक है। तो यार अभी तो नहीं आई ये वाली स्प्लेंडर जो E85 वाली है। मैंने कहा था ना 1 महीने बाद ही आएगी, तो वो सच्ची है जो लोग बोल रहे थे। इसीलिए अभी 1 महीने तो ऐसे ही रहना पड़ेगा फिर, अगर लेनी है वाली बाइक तो, क्योंकि वो तो 1 महीने बाद ही आएगी, तभी मिल पाएगी हमको। ये देखो स्प्लेंडर वालों को कैसे भगा लेते हैं यार। स्प्लेंडर भगाने में तो बहुत डर लगता है मेरे को। ऐसे गलियों के लिए ठीक लगती है, पर ऐसे भगाने के लिए तो बहुत बेकार लगती है मेरे को स्प्लेंडर। ये देखो रोड पे आधी बाइकें तो स्प्लेंडर ही चल रही है। चलो यहाँ आया तो एक आइसक्रीम तो खा ही लेता हूँ, अमूल की खा लेता हूँ। अमूल की आइसक्रीम नहीं खाई बहुत दिनों से। क्या नाम था, मैं तो नाम भी भूल गया। अमूल डू इट। ये क्या हो गया, रास्ता ही बंद हो गया। अब कैसे खाऊं अमूल की आइसक्रीम, यही मिलती है वो तो। एक तो ये मेट्रो के काम ने परेशान कर रखा है, पता नहीं कब खत्म होगा ये। हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी इस काम से पहले तो। मेरा तो लेना देना भी नहीं है मेट्रो से, पर जो लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं उनके लिए बढ़िया हो जाएगा। यू टर्न लेना पड़ेगा शायद मेरे को आइसक्रीम खाने के लिए। ये देख रहे हो कैसे कैसे रास्ते बना दिए मेट्रो वालों ने। कहाँ गया अमूल? अमूल की बहुत बड़ी दुकान थी ये, मेट्रो के काम की वजह से दुकान ही तोड़ दी। अब ये ट्रक में लगा के रखते हैं। ये रहा वो ट्रक, इस ट्रक में है अब अमूल की दुकान। क्या से क्या बना देते हैं ना लोग। पर यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी मेरे को लगता है, जहाँ तक। फिर भी एक बार कर लेते हैं कोशिश। निकल जाएगी बगल से तो गाड़ियाँ। तो आइसक्रीम ले लिया मैंने। ये देखो ये पीछे ऐसे ट्रक सा बना रखा है इन्होंने, ट्रक के अंदर बेच रहे हैं। बढ़िया जुगाड़ है। चलो अपनी आइसक्रीम खाते हैं। आगे कहीं लगाता हूँ, यहाँ तो छोटा सा रोड है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लग रखी है यहाँ पे। तो फाइनली आज बहुत दिनों बाद खाने को मिल रही है मेरी फेवरेट आइसक्रीम। ये ना खा के देखना कभी अमूल की। ये देख लो अमूल डू इट नाम है, 20 रुपए की आती है, बहुत तगड़ी लगती है। मतलब ये लगा लो मेरे हिसाब से तो ये महंगी महंगी आइसक्रीम को फेल कर देगी। अभी वैसे E85 बाइक में 2 नुकसान है। एक तो E85 बाइक आई नहीं है अभी मार्केट में खरीदने के लिए, और दूसरी चीज ये है कि मेरे घर के आसपास तो E85 वाला पेट्रोल पंप भी नहीं आया है अभी तक। पता नहीं कब आएगा, जल्दी से जल्दी आ जाए तो फिर मैं उस हिसाब से डिसीजन लूं कि मेरे को आगे क्या करना है जिंदगी में। तो देखो यार यहाँ से अपनी गाड़ी कितनी मस्त चमक रही है, ये देख रहे हो। और ये जगह भी कितनी ज़्यादा बढ़िया है। जो मेरा ये नया वाला घर है ना, इसके चारों तरफ ऐसे जंगल है, बढ़िया जगह पे है ये। यहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा कम रहता है नॉर्मल दिल्ली के मुकाबले। तो अब फिलहाल पहुँच चुका हूँ मैं अपने नए वाले घर पे, क्योंकि मेरी जो नैनो है वो यहीं पे ही रहती है अब, और मैं भी यहीं पे ही रहता हूँ। कभी कभार चला जाता हूँ रात को अपने पुराने वाले घर पे, और कभी कभी नहीं भी जाता। अब फटाफट इस वाले गेट को कर देते हैं बंद और AC को कर देते हैं चालू। ये रहा रिमोट ऑफ हैप्पीनेस। ये AC मैंने आज से लगभग 1 हफ्ते पहले ही लगाया है, ब्रांड न्यू AC है ये। तो जिसकी वजह से ना ये 26 पे भी एकदम मस्त रूम को चिल्ड चिल्ड कर देता है। अभी देखना 2 मिनट में ही पूरा रूम ऐसा बना देगा ये फ्रीज जैसा, वो भी 26 पे। और ये 5 स्टार है, और 26 पे भी ये इतना ठंडा कर देता है कि कंबल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। बिना कंबल के आप बैठ भी नहीं सकते, इतना चिल्ड कर देता है, वो भी 26 में। सोचो बाहर इतनी गर्मी हो रही है, अंदर मैं इतना मोटा कंबल लेके सो रहा हूँ। सो नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसे बैठ रखा हूँ। देखो कितना मोटा कंबल है।